सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ केमिकल एक्सचेंज इन एनएमआर। ये केमिकल एक्सचेंज होता क्या है, पहले तो इसको समझना है। मान के चलो हम किसी एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस, जैसे प्रोटॉन होता है ना, जैसे क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस होता है, या इसको हम कह सकते हैं हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, क्योंकि एनएमआर में तो प्रोटॉन का ही सिग्नल मिलेगा, हाइड्रोजन कंप्लीट का तो सिग्नल नहीं मिलेगा। तो हाइड्रोजन भी रखोगे तो हमको प्रोटॉन का ही सिग्नल मिलने वाला है। ठीक है, तो उसका जब हम सिग्नल लेते हैं उस समय अगर एक्सचेंज रिएक्शन हो जाता है ना, एक्सचेंज रिएक्शन हो जाता है, तब क्या होता है कि हमको एनएमआर सिग्नल में कुछ फर्क देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह का जो फर्क देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं केमिकल एक्सचेंज रिएक्शन का प्रभाव। इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल एक्सचेंज रिएक्शन का प्रभाव कहते हैं। हम जानते हैं कि एनएमआर इंस्ट्रूमेंट का जो सिग्नल रिकॉर्ड टाइम होता है वो क्या होता है, 10⁻⁻² सेकेंड से 10⁻³ सेकेंड। यही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है आगे बताऊंगा। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तब तो समझ में आएगा, नहीं बने रहेंगे तो कहाँ से समझ में आएगा। तो यहाँ पे याद रखना आप कि एनएमआर इंस्ट्रूमेंट का जो सिग्नल टेकिंग टाइम है, सिग्नल रिकॉर्ड करने वाला जो समय होता है वो क्या होता है, 10⁻² से 10⁻³ सेकेंड तक होता है। ठीक है, अगर इस समय से पहले ही किसी केमिकल रिएक्शन में एक्टिव न्यूक्लियस या फिर प्रोटॉन का एक्सचेंज किसी इनएक्टिव न्यूक्लियस से हो जाए तो उस प्रोटॉन का सिग्नल ही प्राप्त नहीं होता है ना। चलो आगे समझेंगे इसको, हम आगे समझेंगे, अभी तो ये लिख दो, है ना। इस प्रोसेस को हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं OH ग्रुप का। जब हम प्योर अल्कोहल और कमर्शियल अल्कोहल का सैंपल ले लेते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रम लेने के लिए, किसमें, कार्बन टेट्राक्लोराइड और CH क्लोरो कार्बन ट्राइक्लोरोकार्बन में। ठीक है, टेट्राक्लोरोकार्बन में और ट्राइक्लोरोकार्बन या क्लोरोफॉर्म में। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म या फिर टेट्राक्लोरोकार्बन में क्या लेते हैं, प्योर अल्कोहल, शुद्ध अल्कोहल और कमर्शियल अल्कोहल, या फिर कमर्शियल कहने का मतलब जो इंडस्ट्री में जो ये अल्कोहल यूज़ किया जाता है उसको। ठीक है, तो दोनों के पीक में क्या डिफरेंस आता है वो हम देखेंगे। कमर्शियल अल्कोहल में OH ग्रुप का केवल एक पीक आता है। ठीक है, अब प्योर अल्कोहल के स्पेक्ट्रम में OH प्रोटॉन का सिग्नल स्प्लिटेड आता है। देखो यहाँ पे कमर्शियल में सिग्नल क्या आएगा, एक ही आएगा, और जो प्योर अल्कोहल है उसमें उसके स्पेक्ट्रम में OH का सिग्नल क्या होगा, स्प्लिटेड आएगा। मतलब यहाँ पे स्पिन स्प्लिटिंग काम कर रहा है। यहाँ पे सिंगल क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पिन स्प्लिटिंग काम नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पिन स्प्लिटिंग जो है काम कर रहा है, इसीलिए इसका जो सिग्नल आता है वो स्प्लिटेड आता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं सबसे अच्छा एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है जो इसको स्प्लिट करने का काम करेंगे। मतलब यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है इनका ओरिएंटेशन क्या हो सकता है, ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर अपोजिट द इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। उस कंडीशन में इस हाइड्रोजन का जो पीक आएगा वो क्या होगा, स्प्लिटेड आएगा। क्योंकि साइड में 2 हाइड्रोजन है तो मतलब n+1 पीक आता है। इसके नेबरिंग पड़ोसी ग्रुप में जितने प्रोटॉन होंगे उसकी संख्या n है, तो उसका पीक कितना आएगा, n+1, मतलब 2 है तो क्या आएगा, 3 आएगा। इस तरह से स्प्लिटेड आता है। देखते हैं दोनों के पीक में डिफरेंस क्या है, समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है। ये आपका कमर्शियल एथिल अल्कोहल है। ठीक है, कमर्शियल एथिल अल्कोहल है। इसमें जो OH आ रहा है वो सिंगलेट आ रहा है ना। और ये प्योर अल्कोहल है, इसका जो OH आ रहा है वो ट्रिपलेट आ रहा है। क्यों, जब प्योर अल्कोहल के OH ग्रुप में हम देखते हैं तो पड़ोसी में 2 प्रोटॉन के कारण स्पिन स्प्लिटिंग होती है, अतः यह ट्रिपलेट में स्प्लिटेड हो जाता है। ठीक है, और इस टर्म को मैं इसको बताने के बाद बता रहा हूँ आपको। जबकि कमर्शियल अल्कोहल में एसिड इम्प्योरिटी होती है, क्या रहती है, एसिड इम्प्योरिटी होती है, जो केमिकल एक्सचेंज रिएक्शन या फिर प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन को कैटालाइज करता है। अतः रिएक्शन क्या हो जाता है, 10⁻⁻5 सेकेंड। देखो यहाँ पे जरूरी चीज़ है, 10⁻⁻5 सेकेंड में ही प्रोटॉन का एक्सचेंज हो जाता है।
जिससे प्रोटॉन को कपलिंग करने का मौका ही नहीं मिलता। यहाँ पे क्या करता है, एसिड कैटालाइज रिएक्शन हो जाता है। यहाँ ऊपर वाले में क्या था, प्योर अल्कोहल था, वहाँ पे एसिड एब्सेंट था। यहाँ पे कोई इस तरह से कैटालिसिस नहीं हुआ। मतलब यहाँ भी क्या होगा, केमिकल एक्सचेंज तो होगा लेकिन उसका रेट काफ़ी स्लो होगा। और यहाँ पे क्या है, उसका रेट काफ़ी फास्ट है। कितना फास्ट है, 10⁻⁻5। और ये 10⁻⁻5 समय को अगर कंपेयर करोगे इंस्ट्रूमेंट टाइम के साथ में, तो 10⁻2 से लेकर -3 सेकेंड तक इससे काफ़ी कम समय होता है जो एक्सचेंज टाइम है। मतलब जो जितना टाइम में इंस्ट्रूमेंट पीक लेगा उससे कम समय में हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पे मैंने रिएक्शन दिखाया। ये एक अल्कोहल है, ये एक दूसरा अल्कोहल है, ठीक है। यहाँ पे कपलिंग होने को है, लेकिन कपलिंग होने से पहले ही ये हाइड्रोजन यहाँ कूद गया और ये हाइड्रोजन यहाँ कूद गया। यहाँ भी कपलिंग नहीं हो पाई, यहाँ भी कपलिंग नहीं हो पाई। इस तरह से हाइड्रोजन एक्सचेंज होते रहता है। तो क्या होगा, मतलब ये वाला H यहाँ चला गया और ये वाला H कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो इस तरह से कपलिंग होना पॉसिबल ही नहीं हो पाता यहाँ पे। इसीलिए इसका पीक यहाँ पे हमको क्या मिलता है, कमर्शियल अल्कोहल का केवल एक ही हाइड्रोजन का प्रोटॉन का सिग्नल मिलता है जो उसके पास मौजूद है, जो उस जगह में मौजूद है कह सकते हो, ठीक है। CH2 CH3 के साथ में जो जुड़ा हुआ है वो प्रोटॉन को हम ले लेते हैं, यहाँ पे पीक मिल जाता है। लेकिन अगर हम प्योर अल्कोहल की बात करें तो वहीं पे हमको क्या मिलता है, ट्रिपलेट मिलता है, क्योंकि ये एक्सचेंज नहीं हो रहा है। एक्सचेंज तो ये भी करता है लेकिन बहुत स्लो करता है। मतलब उसके एक्सचेंज होने से पहले ये अपना कपलिंग दिखा देता है ना। तो हमको क्या मिलता है, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग देखने को मिलता है, ठीक है। और भी हमारे पास एग्जाम्पल है, ग्रुप है, जैसे SH ग्रुप वाले प्रोटॉन का एक्सचेंज होगा या नहीं होगा। तो SH ग्रुप के प्रोटॉन का एक्सचेंज काफ़ी स्लो होता है, अतः यहाँ पे कपलिंग नहीं होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, सीधा सीधा स्प्लिटिंग होगा। डायरेक्ट क्या कह सकते हो, SH प्रोटॉन का स्प्लिटिंग होगा। दिख नहीं रहा है, सॉरी, मैं इधर ध्यान नहीं दे पाता हूँ रिकॉर्डिंग में, है ना। मैं अपने ही भावनाओं में खो जाता हूँ, ठीक है। पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, ऐसा आप लोग के साथ होना चाहिए। पढ़ाई करने की भावनाओं में खो जाना चाहिए, मैं पढ़ाने की भावनाओं में खो जाता हूँ। आप लोग को ऐसा कंसंट्रेशन लाना चाहिए, ठीक है। मुझे ख्याल ही नहीं रहता कि मेरा सिस्टम रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है द NH ग्रुप। NH ग्रुप क्या है, एमीन ग्रुप। एमीन ग्रुप में प्रोटॉन एक्सचेंज बहुत ही ज़्यादा रैपिड होता है। यहाँ पे आपको एसिड कैटालिसिस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। कोई सा भी आप NH ग्रुप लो, उसमें का प्रोटॉन क्या करेगा, एक्सचेंज रिएक्शन दिखाएगा और यहाँ पे स्प्लिटिंग देखने को मिलेगा ही नहीं। ये लो, ये और महान है ना। यहाँ तो बिना एसिड कैटालाइज के स्प्लिटिंग देखने को नहीं मिल रहा है, इसमें इम्प्योरिटी भी नहीं है, लेकिन भी इसमें NH ग्रुप का जो हाइड्रोजन होता है उसका एक्सचेंज रेट, केमिकल एक्सचेंज रेट काफ़ी हाई होता है या रैपिड होता है, जिस वजह से उसका स्प्लिटिंग किसी भी ग्रुप से जुड़े हो नहीं पाता। अब आते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज। अब ड्यूटेरियम को समझो जरा सा। ड्यूटेरियम को कई बुक में एक्टिव दिखा देता है, कई बुक में इनएक्टिव दिखा देता है। तो भाई ये होता क्या है ना। देखो ड्यूटेरियम क्या होता है, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1, इसको हम हाइड्रोजन कहते हैं, जो NMR एक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 है, न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, ठीक है। हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक तो एक ही रहेगी, लेकिन परमाणु भार यदि 2 हो गया तो उसको हम D से शो करते हैं, या फिर हैवी हाइड्रोजन से U करते हैं, डिनोट करते हैं, क्योंकि इससे ये क्या होता है, हैवी होता है। अब इस कंडीशन में प्रोटॉन की संख्या 1 हो गई, न्यूट्रॉन की संख्या 1 हो गई। अब इसको कह दिया गया NMR इनएक्टिव माना जाता है, जबकि प्रोटॉन का भी स्पिन हाफ होता है, न्यूट्रॉन का भी स्पिन हाफ होता है। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का स्पिन अपोजिट भी रहे तब भी ये एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल नहीं कर पाते कंप्लीटली। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन पाया जाता है। अगर इसको हम प्लस आप करें तो ये देखो 1 जो मिल रहा है ये आपका, ये आपकी I वैल्यू है ना। न्यूक्लियर स्पिन
क्वांटम नंबर है और इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यूनिट में आ रहा है, 1 यूनिट में आ रहा है। अब इस 1 की वजह से होता क्या है कि जब हम ड्यूटेरियम का NMR पीक लेते हैं तो इसका NMR पीक आपको सामान्यतः तो दिखाई ही नहीं देगा या छोटा सा दिखाई देगा जो आपको समझ में भी नहीं आएगा, है ना। इस तरह से समझ रहे हैं। ड्यूटेरियम का जो NMR पीक होगा वो पुअर रिजोल्यूशन में होता है, इसीलिए इसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है और सीधा सीधा क्या कर दिया जाता है कि भाई NMR एक्टिव नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे CSIR नेट गेट या सेट एग्जाम में तो आपको इसको एक्टिव बताना है और इसका रीजन बताना है कि वो क्या होता है, पुअर रिजोल्यूशन होता है। ठीक है। अब मान के चलो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कोई प्रोटॉन जुड़ा हुआ है और इसमें कुछ मात्रा में D2O या फिर हैवी वाटर मिला दिया जाता है तो प्रोटॉन एक्सचेंज के कारण मिलने वाला जो पीक होगा वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। मतलब ये क्या है, CH3CH2OH इसका पीक मिल गया भैया हमको, यहाँ पे OH का हाइड्रोजन का पीक मिल गया। लेकिन जैसे ही यहाँ पे D2O मिलाते हैं यहाँ से -H हो जाता है और प्लस यहाँ पे क्या जाता है, D आ जाता है। इसका पीक हमको हाइड्रोजन की जगह पे तो नहीं मिलेगा। पहला चीज़, हाइड्रोजन की जगह पे तो मिलेगा ही नहीं, कोई दूसरी जगह पे मिलेगा और छोटा सा मिलेगा जो आपको पता ही नहीं चलेगा, देखने को भी नहीं मिलेगा। ठीक है। एकदम हाई मैग्नीफाइंग करके देखोगे तो शायद देखने को मिल सकता है। बाकी जो दोनों पीक है CH3 का और CH2 का, CH3 वाला क्वाड्रेट होगा, CH2 वाला क्या हो जाएगा, 4 सिग्नल में होगा और ये 3 सिग्नल में होगा। इसको सुधार लेना। ठीक है। ये इसको 1 सिग्नल बना देते हैं। ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे अब्सेंस ऑफ पीक मतलब ड्यूटेरियम का क्या होता है, कोई पीक आता नहीं है। ऐसा हम सीधा सीधा लिख सकते हैं एग्जाम में, MSc में। ठीक है। लेकिन हायर स्टडी में जाओगे तो आपको ड्यूटेरियम के बारे में बताना पड़ेगा कि ये NMR एक्टिव होता है, इसका रेजोल्यूशन कम होता है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार आपका, तहे दिल से धन्यवाद। और कुछ बोलना है तो वो भी कमेंट में बता देना, मैं वो भी कह दूंगा, है ना। तो इतना ही, और सभी को धन्यवाद और गुड लक। ठीक है।